दोस्तों, भारत सरकार का एक ऐसा मंत्री जिसकी प्रशंसा पक्ष और विपक्ष सभी लोग करते हैं, जो खुले मंच पर अपने कामों की गारंटी लेता है। मैं भी राजनेता हूँ, मैं भी लोकसभा लड़ता हूँ। अभी 3.5 लाख वोटों से अगले बार 5 लाख वोटों से आऊंगा। और मैंने लोगों को बोल दिया, पोस्टर नहीं लगाऊंगा, बैनर नहीं लगाऊंगा, चाय नहीं पिलाऊंगा, नाश्ता नहीं कराऊंगा। डिक्लेयर कर दिया मैंने। हाँ, तुमको वोट देना है तो दो, मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का। 2014 में जब भारत में एनडीए की गवर्नमेंट बनती है तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी जी को दिया जाता है और शायद अब तक का एक ऐसा मंत्रालय है जिसे अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया है, केवल नितिन गडकरी जी के पास ही है। आइए देखते हैं 2014 से 2023 के बीच इन 9 सालों में भारत की सड़कों में कितना ज्यादा बदलाव हुआ है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नितिन गडकरी द्वारा संसद में दिए गए डाटा के अनुसार जहां 2013-14 में भारत में कुल सड़कों की लंबाई लगभग 91,000 किलोमीटर थी, वहीं अब बढ़ करके 1,45,000 किलोमीटर हो गई है, जो कि 2013-14 में लगभग उसका 59% जो है भारत की सड़कों में लंबाई अभी तक बढ़ चुकी है। वहीं अगर 4 लेन नेशनल हाईवे की बात की जाए तो जहां 2013-14 में भारत में कुल 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई लगभग 18,000 किलोमीटर थी, वहीं इस समय इसकी लंबाई बढ़कर के 44,000 किलोमीटर हो गई है। यानी कि 2013-14 के मुकाबले जो है 4 लेन नेशनल हाईवे की लंबाई 2.5 गुना अभी तक बढ़ चुकी है इन 9 सालों में। इसके साथ ही 2023 में ही भारत अमेरिका के बाद दुनिया भर में रोड नेटवर्क के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया है। नितिन गडकरी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि वो अपना रोल मॉडल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी को मानते हैं। जॉन कैनेडी का एक शब्द वो हमेशा याद रखते हैं, कहते हैं कि उन्होंने एक बार कहा था कि अमेरिका की सड़कें इसलिए नहीं अच्छी हैं क्योंकि अमेरिका अच्छा है, बल्कि अमेरिका इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ की जो है सड़कें अच्छी हैं। यानी कि अपने आप में किसी देश के विकास के लिए जो है वहाँ की सड़कें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, परिवहन सिस्टम होता है, सड़क होते हैं, हाईवे होते हैं, रेलवे होता है, वह किसी भी देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी महत्व भूमिका निभाते हैं, जो कि भारत इसमें लगातार आगे बढ़ रहा है गडकरी जी के नेतृत्व में। गडकरी जी की खास बात यह है कि वो जितना ज़्यादा नई सड़कें और हाईवे बनाने में ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उसे मॉडर्न बनाने में ध्यान देते हैं। 2013-14 में जहां टोटल टोल प्लाजा से होने वाली कमाई मात्र 4700 करोड़ रुपए थी, वहीं यह कमाई 2023 में बढ़ करके लगभग 41,000 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। वहीं टोल प्लाजा पर जहां 2013-14 में औसतन एक व्यक्ति को लगभग 10 मिनट समय लग जाता था, वहीं अब इस समय को घटाकर मात्र 40 से 45 सेकंड कर दिया गया है। वहीं जहां 2013-14 में भारत में सड़कें जो हैं लगभग 14 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से बनती थी, वहीं अब यह स्पीड बनकर के लगभग 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। अभी हाल ही में यूपी के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे में 100 दिनों में 100 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाकर भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। साथ ही साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि 1386 किलोमीटर लंबा है, वो लगभग बन करके तैयार हो गया है, जिसके द्वारा जहां दिल्ली और मुंबई की यात्रा करने में अभी तक 25 घंटे समय लगते थे, वहीं यह समय घटकर अब मात्र 12 घंटे हो जाएगा। भारत की सड़कों को विकसित करने में सबसे बड़ी भूमिका भारतमाला परियोजना की है, जो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसके द्वारा भारत के सीमावर्ती प्रदेश, तराई प्रदेश, यूपी, बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्यों सहित उन सभी पिछड़े इलाकों में सड़कें बिछाई गई और बिछाई जा रही हैं, जहां इससे पहले आज़ादी के बाद वहां पर सड़कें नहीं बनाई गई थी। इस तरह से भारतमाला परियोजना जो है भारत को विकसित करने में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। गडकरी जी का कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सड़क और हाईवे बनाने के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। एक डाटा के अनुसार जो है अभी तक राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 68,000 पेड़ों को स्थान से उचाड़ करके दूसरे स्थान पर रोपा जा चुका है और लगभग 3 करोड़ 80 लाख जो है हाईवे के बगल बगल पेड़ लगा चुके हैं 2014 से 2023 के बीच इन 9 सालों में, और लगभग 1500 नए अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। जब दिल्ली में रिंग रोड बन रही थी तो गडकरी जी का कहना है कि उन्होंने दिल्ली रिंग रोड बनाने में लगभग 30 लाख टन कचड़ों का उपयोग किया था। इस तरह से अगर हम देखें तो भारत में किसी भी मंत्री और उसके मंत्रालय से अच्छा नितिन गडकरी और उनका मंत्रालय है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जाकर जरूर बनाएं और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।